सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस गुलज़ेब खान। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। साथ ही अगर आप इस सूट को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके भी अपना सूट का ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। बाकी का कलेक्शन भी आप zardoz.fashion.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको प्राइस से लेके बाकी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। इस टाइम 5% जो कि ऑफ चल रहा है, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर डायरेक्ट जाकर किसी भी सूट जो भी आपको पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पे शेयर कीजिए। बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पर शेयर हो जाएंगी। होप आपकी जो भी सारी क्वायरीज होंगी वीडियो के एंड तक तो सॉल्व हो ही जाने वाली हैं। इसकी जो बॉटम थी, मैंने अफगानी सलवार बनाई हुई है, इसकी भी वीडियो मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ आपको जो अपना फैब्रिक है वो शो किए देती हूँ क्लोजली। आप उसकी सारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो देख पाओगे। यहाँ पर मैंने किस तरह का इसमें जो फैब्रिक है वो यूज़ किया है लाइनिंग के लिए, प्लस इसमें जो बॉटम हमारी रहने वाली है वो कैसी होगी, अब डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। आपको मैं सबसे पहले जो मेरा फैब्रिक है उसकी डिटेलिंग दे देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने 4 फैब्रिक रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा, फ्रंट का फैब्रिक है, बैक पैनल का फैब्रिक है और लाइनिंग है यहाँ 2 मीटर की। और साथ ही यहाँ पर जो हमारा इसका बॉटम फैब्रिक है वो भी हमारा प्लेन ही रहने वाला है। इस तरह से ये जो 4 फैब्रिक है हमारे एक आउटफिट के लिए यूज़ होंगे, फ्रंट का, बैक का, लाइनिंग और बॉटम फैब्रिक। अब मैं सबसे पहले आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा बैक पैनल है ऑर्गेन्जा का है प्लेन, ये हमारा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी में हमारी जो बैक पैनल है वो इसका हम यहाँ पर रेडी करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पैनल है उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, इसीलिए हम बैक पैनल को प्लेन ही रखने वाले हैं। और यहाँ पर मैं लाइनिंग के लिए 2 मीटर का कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे क्रेप का फैब्रिक नहीं मिला था, बट यहाँ मुझे कॉटन मिल गई थी सेम कलर की, तो मैंने सोचा कॉटन ही इसमें यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मेरे फैब्रिक को अच्छा बेस प्रोवाइड कर रही थी, इसीलिए मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक ले लिया था। अब यहाँ पर जो हमारी मेन फैब्रिक है उसका जो फ्रंट पैनल है मैं आपको बिल्कुल इसको दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, पहले तो इसका कलर और फिर दूसरा जो इसका नेक और इसका जो बॉर्डर है, स्लीव्स हैं, वो अलग ही इसमें चार चांद लगा रही हैं। इसकी जो खूबसूरती है वो इसमें इसका जो आप नेक देख पाओगे, इसकी जो डिटेलिंग है, इसमें मिरर वर्क किया हुआ है, दबके का काम है, स्टोन लगे हुए हैं, मोती भी लगे हुए हैं साथ में। और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की पट्टी पर भी एक डिटेलिंग दी हुई है वर्क की यहाँ पर। और बीच में आपको दिखाई देगा इस तरह से कुछ 3 फ्लावर हैं सीक्वेंस में ये बने हुए हैं यहाँ पर, जो बीच वाला फैब्रिक है उसमें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो दामन है उसमें भी सेम जो वर्क है वो हमारे नेक के जैसा ही है। एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यहाँ पर लेस इंक्लूड की हुई है। ये वाली जो लेस है इसको और ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। यहाँ पर भी सेम वही वर्क किया हुआ है जो हमारा नेक लाइन है, जैसे जैसे उसमें जो बॉर्डर है वो बनाया हुआ है उसी तरह से। और यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स हैं सेम हैवी वर्क में यहाँ पर आपको स्लीव भी प्रोवाइड होने वाली है इस सूट के साथ में, अगर आप इसको परचेज करते हो। अगर ये इन स्टॉक रहेगा तो होप आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए जल्दी ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देने वाली हूँ, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। और जो भी इस वीडियो की कटिंग एंड स्टिचिंग में इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को ज़रूर डिटेल में एंड तक देखिएगा। तो हम सबसे पहले हमारा ये जो फैब्रिक है उसको कट करने के लिए हम हमारा जो फ्रंट पैनल है उसको बीच में से रखेंगे, लेकिन जो भी हम अपनी मार्किंग करेंगे वो हम अपने लाइनिंग वाले कपड़े पर करने वाले हैं। तो मैंने लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख दिया है। इसकी जो ओपन साइड है मेरी तरफ है और जो क्लोज है वो दूसरी तरफ को है। इस तरह से जो मैंने कॉटन का कपड़ा है इसको रख दिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी जो मार्किंग है वो करना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हमारी जो कुर्ती है इसकी फुल लेंथ रहने वाली है जितनी इसमें है। तो यहाँ पर हम इसका जो शोल्डर है वो देंगे 14, जो हमारा था टोटल था इसका 13, तो हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड करके 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। अब साथ ही जो आर्म होल है हम उसकी जो लेंथ है वो हम सेम देते हैं जो हमारा शोल्डर होता है उसी के जैसे। तो जैसे हमारा 7 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगाया था वैसे ही हम यहाँ पर आर्म होल जो है उसको भी 7 इंच के इस तरह से नीचे लगा कर अब अपना यहाँ पर हम
चेस्ट मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 10 इंच है। हमारा टोटल जो मार्क है वो 40 है, उसका चौथाई हिस्सा हम यहाँ पर लगाएंगे तो 10 इंच पर इस तरह से। अब हमारे जो भी यहाँ पर मार्क रहने वाले हैं वो 7-7 इंच की गैप देकर रहेंगे। तो 7 इंच नीचे हम यहाँ पर बेली का निशान लगाएंगे। तो 38 हमारी टोटल बेली है, उसका जो हम चौथाई भाग है वो यहाँ पर लगाने वाले हैं 9.5 पर। फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कुर्ती है एल साइज़ है तो बहुत सारे लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका जो साइज़ है इससे छोटा है तो आप इसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से कर सकते हो, छोटा अगर करना हो। और इसको अगर आप सेम साइज़ में वेयर करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये जो लुक है इसका दिखाई देगा। मैं आपको इसकी वीडियो में एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर हम जो हिप मार्क है वो लगाएंगे 11 इंच पर। एल साइज़ कुर्ती हमने इसीलिए रेडी की हुई है ताकि बहुत सारी कस्टमर्स की डिमांड है, चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका एल साइज़ है तो आप इसको वेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर हम 1 इंच का शोल्डर पर इस तरह से डीप देकर, यहाँ पर हम 1/2 इंच का इस तरह से डीप देकर और ये वाला जो निशान है तिरछा कर देंगे। और आर्म होल पर 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाकर गोलाई देंगे। अब बैक पैनल की एंड इस तरह से 1.5 पर चेस्ट लाइन से निशान लगाएंगे और फ्रंट पैनल के आर्म होल को डीप देंगे। ये वाला जो निशान है मैंने लगा दिया। मैं आपको यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन भी आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको और लूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ये वाला जो मार्जिन है उसको देने के बाद में हम इनको निशानों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। हम इसकी बॉटम जो है वो बॉटम लाइन पर हम निशान लगा रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पर 11.5 इंच की रखी हुई है। यहाँ पर बॉटम लाइन की तरफ 1 इंच का साइड में मार्जिन रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बखिया लगाएंगे सिलाई से ही, इसीलिए। इस तरह से जो हमारा अस्तर है वो तो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसकी टोटल लेंथ भी बता देती हूँ। जो कपड़े की टोटल लेंथ हमारी है 43 है। ये जो लेंथ है हमारी जो मेन फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए उससे। तो हमारी जो कुर्ती की जो लाइनिंग है वो इस तरह से मार्किंग लगने के बाद कुछ दिखाई देगी। अब हमने जैसे जैसे मार्किंग की हुई है उस तरह से हम इसको अपना कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से जो कपड़ा है हमारा कट कर लिया है। यहाँ पर मैं अभी आर्म होल की डीप नहीं दे रही हूँ। ये डीप मैं जब अस्तर लगा लूँगी अपने मेन फैब्रिक में उसके बाद ही ये वाला जो पैनल होगा फ्रंट वाला उसमें मैं इसके डीप जो है वो कट कर दूँगी। यहाँ पर सारी जो भी हम कटिंग करेंगे वो बैक पैनल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सिर्फ हमारा जो आर्म होल डीप होगा मैं उसको बाद में कट कर लूँगी फ्रंट वाले को। तो यहाँ पर मैं इसका जो बीच वाला कपड़ा है पहले उसके हटा दूँगी यहाँ से और ये जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। अब हम हमारा जो फ्रंट पैनल है उसको मैंने आपको बताया था बिल्कुल बीच में से इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है हमें। हमारी जो नेक लाइन है वो बिल्कुल ही दोनों तरफ बराबर आना चाहिए और जो आपको मैं बॉर्डर दिखा रही हूँ वो भी दोनों तरफ बराबर ही। इसका जो पैटर्न है वो मैंने बिल्कुल बीच में करके इस तरह से इसको रख लिया है। हमने हमारा जो अस्तर कट किया हुआ था, मैं यहाँ पर बैक पैनल वाले अस्तर को ही अपनी जो मेन फैब्रिक है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमारा ये जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको अपने मेन फैब्रिक पर इस तरह से रख कर नीचे आप देख सकते हो इसका बॉर्डर वाला एरिया रह जाएगा और ऊपर से हमारी जो नेक लाइन है वहाँ तक हम इसको इस तरह से जो है कपड़ा कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको डीप नहीं दिया है फ्रंट वाले आर्म होल के लिए, वो मैं जब इसमें लाइनिंग जॉइन कर लूँगी तो उसको भी डीप कट करूँगी साथ में। तो हमारा फ्रंट पैनल तो हमने कट कर लिया है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और अपना अब बैक पैनल को उसको कट करने के लिए जो प्लेन वाला कपड़ा था और गेंजा का ये हमारे बैक पैनल के लिए इसमें इस्तेमाल होगा उसको भी फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा बैक पैनल है उसको हम इस तरह से रखेंगे और कट कर लेंगे। यहाँ पर जो इसकी आप नीचे की तरफ देख पाओगे लेंथ है वो मैंने अस्तर से ज़्यादा रखी हुई है 3 इंच, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है वो फ़ोल्ड के लिए हमारा इस्तेमाल होगा, इसीलिए। तो हम अपना जो स्लीव है उसको कट करना शुरू करेंगे। तो स्लीव का पैटर्न आपको मैं दिखा दे रही हूँ। इस तरह से साइड में जो स्लीव्स हैं उसकी बनी हुई आ रही हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी ये वाली जो स्लीव है इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखूँगी और जो हम स्लीव की यहाँ पर लेंथ लेंगे 20 इंच की इसकी हम लंबाई लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव की लेंथ ले सकते हो और जिसको ये पीस प्रोवाइड होने वाला है उसकी स्लीव की लेंथ 20 रहने वाली है।
क्योंकि नीचे का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वाला वो मैं इसके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी और जो इसकी रेडी लेंथ हो जाएगी वो हमारी 20 हो जाएगी। इस तरह से मैं आपको निशान लगा कर दिखा दे रही हूँ। मैं यहाँ पर जो प्लेन नीचे की बॉर्डर की साइड वाला फैब्रिक है वो इसमें इंक्लूड करके ही आपको ये वाला जो निशान है वो बता रही हूँ। इस तरह से पहले मैं ये वाला जो निशान है उसको सबसे पहले तो सीध दे दूँगी। मुझे दोनों जो स्लीव हैं उसको अलग अलग कट करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों स्लीव की जो डिज़ाइन है वो एक ही तरफ को बनी हुई है, इसीलिए। अब मैं पहले ये वाला जो कपड़ा है उसको सेपरेट कर लेती हूँ। अब आपको इस तरह से ये वाला जो कपड़ा है वो दिखाई देगा, बाकी का जो स्लीव का बचा हुआ था। तो हमें इसको भी फ़ोल्ड करके और जो इसका नीचे की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर हमारी ये जो 20 इंच वाला हमने एक स्लीव को कट करा था इसके ऊपर हम इसे रख देंगे इस तरह से। बिल्कुल हमने दोनों जो भी हमारी स्लीव थी उसको इक्वली दोनों साइड में करके डिज़ाइन को और इस तरह से रख दिया है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लोअर साइड का उसको हम सबसे पहले तो कट कर देंगे और इसके बाद में हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। और इसकी गोलाई देने के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर यहाँ पर इसकी डीप दे रही हूँ। और हम हमारी ये जो स्लीव है उसको इस तरह से गोलाई दे देंगे, हमारे आर्म होल की गोलाई देंगे ये, और नीचे तक हमारा ये वाला जो निशान है वो इस तरह से लेकर जाएंगे। अब मैं इसको 1 इंच के मार्जिन के साथ में कट कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जो मार्जिन है वो हमारा सिलाई में अंदर की तरफ चला जाएगा। तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो आप देख सकते हो दोनों ही मैंने कट कर ली हैं। अब मैं अपना जो फ्रंट पैनल है उसको रेडी करूँगी, आपको बताऊँगी किस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। तो मैंने अपना जो मेन फैब्रिक हो उसको इस तरह से उल्टा करके हमारे जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको रखा हुआ है और इसको मैंने सिक्योर कर लिया है। ऑल पिन लगा कर आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिलाई लगानी है इसके किनारे किनारे बिल्कुल। फ्रेंड्स पहले ऑल पिन लगा लीजिएगा ताकि ये वाला जो कपड़ा है आपका सही से जो है सिलाई करने में आ जाए, वरना अगर आप सिक्योर नहीं करते हो तो ये कपड़ा कोई भी जो फैब्रिक होता है वो मुश्किल देता है सिलने में। इसीलिए मैंने यहाँ पर पिन लगा ली थी पहले। मैं इसको सिलाई करने के बाद में निकाल दूँगी। तो हमें जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है उस पर सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि इसमें वर्क हो रखा है, तो ये जो गर्दाने हैं वो टूट सकते हैं, इसीलिए मैंने वो थोड़ा गैप देकर ही ये वाला जो सिलाई है उसको लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पर सिंगल बूट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, इसीलिए मुझे थोड़ा गैप देना पड़ रहा है यहाँ पर। और मैंने ये जो सिलाई है वो इस तरह से हमारा ये वाला जो नेक है उसके अंदर वाले हिस्से में लगा ली है। अब हम हमारा ये वाला जो कपड़ा है उसको इस तरह से रखेंगे और बीच का जो हिस्सा है वो निकाल देंगे। 1/2 इंच के मार्जिन के साथ में हम हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात और समझ आएगी किस तरह से आप अस्तर वाले कपड़े को नेक उसका जो है वो रेडी कर पाओगे। उसमें आपको हेज़ल नहीं होने वाला है, आसानी से आप इस तरह से उल्टा रख कर अपना जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ सिलाई लगा कर और उसको फ्रंट साइड में फ़ोल्ड कर सकते हो। इससे क्या होता है आपका जो नेक है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बाहर से दिखाई देता है। तो मैं अब जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरह से रखूँगी और जो अस्तर वाला हिस्सा है यहाँ पर आप देख पाओगे उस पर एक सिलाई लगा रही हूँ मैं किनारी किनारी, ताकि इससे क्या होगा जो अस्तर वाला हिस्सा है वो जो हमारी नेक लाइन है उसके ऊपर से बाहर ज़ाहिर नहीं होगा। यहाँ पर मैं किनारी किनारी पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ अस्तर वाले हिस्से पर। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही हमारे और भी कलेक्शन को आप अगर सिलवाना चाहते हो, रेडी टू वेयर आप परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर ऑर्डर लिंक में आप अपना जो व्यू है वो शेयर कर सकते हो और हमने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, वहाँ पर भी आप अपनी जो क्वायरी है वो सेंड कर सकते हो। यहाँ पर मैं फैब्रिक टेप का इस्तेमाल करूँगी हमारी ये जो लाइनिंग है और जो मेन फैब्रिक है उसको चिपकाने के लिए, क्योंकि फैब्रिक जो टेप होती है फ्रेंड बहुत आसानी से जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसको चिपका देती है। हमें क्या करना होता है, जस्ट इसको कपड़े के बीच में रखना होता है
जहाँ जहाँ पर भी हमारे कच्चा करने की नीड होती है वहाँ वहाँ हम ये वाला जो टेप है उसको रख देते हैं। मैंने दोनों साइड में हमारी ये वाली जो टेप थी उसको इस तरह से रख दिया था ताकि ये वाला जो हिस्सा होता है वो बराबर से चिपक जाए, इसीलिए मैं इस टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आयरन कर दूँगी जहाँ जहाँ पर मैंने वो जो टेप थी वो रखी हुई थी। इससे क्या होगा, हमारा जो दोनों कपड़ा है वो एकदम चिपक जाएगा। इसी तरह से मैंने बैक पैनल में भी जो अस्तर था उसको इस तरह से पेस्ट कर लिया है। मैं बैक पैनल को फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो इसके लिए भी अब हम नेक लाइन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो बुकरम है वो यहाँ पर ले रही हूँ। आपको मैं इसकी कटिंग करना भी बता देती हूँ। इसमें मैंने चौकोर गला जो था पीछे का बनाया हुआ था, स्क्वायर शेप मैंने उसकी बनाई हुई थी। ये भी बहुत अच्छा लुक आ रहा था। यहाँ पर आप देख पाओगे किस तरह से मैंने उसको रेडी किया हुआ है। तो 3.5 इंच की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर इसकी लगा रही हूँ और साथ में इसकी जो 6 इंच की डीप है वो यहाँ पर बैक नेक की दूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कस्टमाइज़ अपने हिसाब से आप कर सकते हो। जो डीपनेस है उसको आप डोरी लगा सकते हो अंदर की साइड, अगर आपको ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनना है तो। वैसे यहाँ पर 6 इंच ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। तो मैंने जहाँ जहाँ निशान लगाया है इस तरह से मैंने ये जो लाइन है वो बना ली है उन निशानों पे। और अब बाहर की तरफ इस तरह से 1 इंच पर हम एक और लाइन बनाएंगे। ये वाला जो बुकरम है उसको हम कट कर लेंगे जैसे जैसे हमने इसमें निशान लगाया हुआ है। बाहर वाला हिस्सा कट करने के बाद में हम अंदर की साइड का जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो भी कट कर लेंगे। यहाँ पर आप पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आसानी से आप पेस्टिंग को जस्ट कपड़े पर चिपका कर पेस्ट करके और उसको बस आपको सिलाई लगानी होती है जो मेन होती है वो वाली। और बुकरम में क्या होता है कि आपको साइड से देनी पड़ती है, कपड़ा इसमें रखना पड़ता है, इसको सिक्योर करना पड़ता है पिन की हेल्प से। तो इस तरह से जो हमारा बैक नेक है वो यहाँ पर कट हो गया है। तो अब इसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन का जो लाइनिंग का फैब्रिक था वही। अब इसका साइड्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 साइड से ये वाला जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगा। और ये कपड़ा फ़ोल्ड होने के बाद में मैं हमारा ये जो बुकरम है इसको बीच में से इस तरह से सबसे पहले फ़ोल्ड करूँगी और इस पर एक कट लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि हम जब इसको अपना बैक नेक में लगाएंगे तो बिल्कुल ये बीच में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बीच में कट लगा लिए और अब जो बैक पैनल है उसको लिया हुआ है इस तरह से बिल्कुल बीच में हमें इसके भी कट लगाना है। तो सबसे पहले मैं जो कपड़ा है उसको बिल्कुल दोनों तरफ बराबर से रख के और यहाँ पर भी कट लगा लूँगी सेम जैसे मैंने इसके बुकरम वाले कपड़े पर लगाया हुआ है। अब मैं आपको इसको हमारा जो बुकरम है इस पर रख कर दिखाती हूँ किस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो बुकरम वाला कपड़ा था उसको बिल्कुल बीच में कट दोनों के मिला कर इस पे हमें रखना है। और यहाँ पर मैं डोरी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जी हाँ, डोरी भी हम इसमें लगा रहे हैं। इसमें मैं बाद में कुछ मैंने डोरी लूप्स या आप कह सकते हो उसमें लगाए हुए हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी एंड में। और बिल्कुल किनारी किनारी यहाँ पर हमें बुकरम की जो सिलाई है वो लगा देनी है। डोरी को इस तरह से साइड में रख कर दोनों और किनारी पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सो सिलाई को मैंने यहाँ पर लगा दिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसका जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। 1/2 इंच का गैप देकर हमें ये वाला जो कपड़ा है इसको कट करना है। और ये वाला जो कपड़ा है इसको कट करने के बाद जो हमारे दोनों कोने थे उस पर भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम अपना बुकरम को दूसरी साइड फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये जो बुकरम है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से कट लगाने पर हम हमारा जो बुकरम है उसको अब बैक साइड में फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको जो बैक नेक है वो दिखाई देगा फ़ोल्ड करने के बाद में। और यहाँ पर मैं आपको अब इसका जो शोल्डर है वो ज्वाइन करना बता रही हूँ। तो हमारा जो फ्रंट पैनल है और इसका जो अब बैक पैनल है दोनों के ही नेक तो रेडी हो गए हैं। मैं इसको आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसके जो शोल्डर है वो ज्वाइन कर सकते हो।
जो हमारी बुकरम थी उसको इस तरह से फ्रंट वाले नेक के ऊपर की साइड में लेकर आना है। आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो। फ्रंट पैनल पर इस तरह से हमें ये जो बुकरम है इसको लेकर आना है और इसको हम सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होता है, जब हम इसको बैक साइड से या फिर फ्रंट साइड से देखते हैं तो जो भी हमारी इसकी पट्टी होती हैं वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आती हैं, इसीलिए हम ये वाला जो नेक है इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नेक है उसकी जो शोल्डर पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 सिलाई लगानी होती है क्योंकि पूरा का पूरा जो कुर्ती है वो शोल्डर पर ही बेस होती है। स्लीव्स जो हमारी होती हैं वो भी इसी सिलाई पर ज्वाइन होती हैं और जो हमारी कुर्ती है वो सारा बोझ इसी सिलाई कट होती हैं। तो इस तरह से जब हम इसको फ्रंट साइड में बैक साइड में फ़ोल्ड करेंगे तो हमारी जो शोल्डर वाली सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। अब हम इसमें ऊपर से और सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, हम ये वाली जो सिलाई लगाएंगे हमारी जो बैक नेक है वो भी एकदम नीट आपको दिखाई देगी ये वाली जो सिलाई है उसको लगाने के बाद में। फ्रेंड्स, ये वाली जो कुर्ती है रेडी होने के बाद तो बहुत अच्छा लुक आ ही रहा था, साथ में जब मैं इसको स्टिच कर रही थी तो भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। लाइक ये वाला जो कलेक्शन था बहुत ही अच्छा है हमारा, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब हम हमारी जो स्लीव है उसकी जो बॉटम लाइन थी उसको सिलाई कर लेंगे और साथ ही हमारी जो कुर्ती है इसकी दोनों जो शोल्डर हैं वो तो मैंने ज्वाइन कर ही लिए हैं। आपको डोरी भी दिख रही होगी यहाँ पर। अब हम इसमें हमारी जो स्लीव्स हैं पहले वो ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें साइड स्टिच इसीलिए नहीं दे रही हूँ पहले, क्योंकि अगर कोई बंदा इसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से करना चाहता है तो वो ईज़िली इसकी जो स्टिच है अंदर की साइड की खोल कर या अंदर की तरफ लगा कर उसको फिटिंग कर सकता है। इसीलिए मैं पहले स्लीव्स को ज्वाइन कर रही हूँ, बाद में इसकी जो साइड स्टिच है वो लगाऊंगी। स्लीव्स को हमने लगा दिया है, अब इसमें बस हमारा साइड स्टिच रह गया है, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। साइड स्टिच को लगाने के बाद में जो हमारी स्लिट्स हैं हम उसको फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह से पतली फ़ोल्ड हम यहाँ पर लगाएंगे और साथ ही हमारा जो दामन है बैक वाला हमें सिर्फ उसे फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला दामन था वो हमारा रेडी है। तो यहाँ पर अब आप इसका फुल लुक भी इस तरह से देख पाओगे, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है बनने के बाद में। अगर ये वाला जो सूट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप हमारे दूसरे कलेक्शन को भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारा कलेक्शन है इसीलिए। तो कंप्लीट होने के बाद में इस सूट का जो लुक है कुछ इस तरह से उभर कर आ रहा था। होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा और जिसको भी ये सूट परचेज़ करना है डिटेल्स मैंने स्टार्टिंग में बता दी, आप कैसे सूट को बाय कर सकते हो और बाकी का कलेक्शन देख सकते हो। मेरी बाकी की वीडियोस को भी देखते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।